यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से 10। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा अर्थात बात हो रही है भुजा की। तो जो भुजा है वह 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ओके, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पर जो इसका हल है वह जब आप ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यह जो भुजा है इसको आप व्यक्त करें। तो आप लिखें यहाँ पे कि माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। ओके, कि घन की भुजा जो है वह x सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है x में, और जो परिवर्तन है वह प्रति सेकंड है अर्थात समय के सापेक्ष हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया गया है dx/dt की जो वैल्यू है वह है आपकी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। वहाँ पे आप देखें ढंग से कि हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ें। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जो ज्ञात करना है वह है dv/dt की वैल्यू। ओके, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर विशेष आप इसका फॉर्मूला लिखें घन के आयतन का। तो लिखें कि घन का आयतन को हमेशा v से डिनोट करते हैं, और घन का जो आयतन है वह होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा को आपने x से व्यक्त किया तो इसलिए यह हो गया x क्यूब। तो अब आप इसका अवकलन करें। अवकलन वह t के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से, तो v का अवकलन करेंगे तो यह होगा dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे अवकलन है वह 2 बार होगा, पहले घात का होगा और फिर x का होगा। तो घात का अवकलन करेंगे तो यह होगा 3x², और फिर x का अवकलन तो यह हो जाएगा dx/dt। ओके, तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि dv/dt इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू पुट करें, और साथ में हमें क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वह 10 सेंटीमीटर है। ओके, घन जबकि किनारा है वह 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो x की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो यह आप यहाँ पर पुट करें तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू dx/dt की वैल्यू जो है वह है दी हुई आपको 3। तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः dv/dt इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज 9, एंड 10 का स्क्वायर वह 100 होगा, तो यह हो गया 900। ओके, अब आपको यहाँ पे मात्रक लिखना है। जो 8.1 है एक्सरसाइज, उसके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मात्रक भी लिखें, अन्यथा वहाँ पे एग्जाम में नंबर कटेगा। तो आयतन की बात हो रही है अर्थात यहाँ पर पावर में क्यूब होगा, तो यह हो जाएगा आपका मात्रक वह ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ओके, अर्थात जो गुब्बारा है वह गोले के आकार का है, एक पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ओके, तो अब जब आप यहाँ पे गुब्बारे में गैस भरेंगे तो जैसे जैसे उसमें गैस बढ़ती जाएगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, अर्थात ये जो वैल्यू है यह इसके आयतन में परिवर्तन को व्यक्त करती है। तो इसका आप जब हल लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया गया है कि जो dv/dt है उसकी वैल्यू है 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। ओके, कि एक पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, अर्थात उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। अब आपको आगे दिया हुआ है कि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या वह 15 सेंटीमीटर मीन्स आर की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर
15 सेंटीमीटर। और हमें जो ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के लिए वह है कि इसकी त्रिज्या में परिवर्तन। अब जो परिवर्तन है वह यहाँ पर सेकंड के से हो रहा है, मतलब समय के अनुसार हो रहा है, तो इसलिए त्रिज्या में भी परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा। तो dr/dt की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, तो अब आप इसका सॉल्व करें। तो हमें जो वैल्यू दी है वह आयतन की वैल्यू दी हुई है, तो आप लिखें सिंपली कि गुब्बारे का या गोलाकार गुब्बारे का आयतन कि हमें जो भी वैल्यू दी हुई होती है हम उसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जो गुब्बारे का आयतन है या गोले का आयतन है वह होता है 4/3 πr³। ओके, अब यहाँ पे जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है, तो आप यहाँ पे अवकलन भी समय के सापेक्ष करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो v का अवकलन होगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई जो है अचर पद है तो एज इट इज रहेगा। r³ का अवकलन करेंगे तो r³ में पहले घात का होगा तो यह बनेगा 3r² और फिर r का तो dr/dt। ओके, इस 3 से इस 3 को अपन कैंसिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखें तो क्वेश्चन में हमें dv/dt की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे आपने 900 लिखा। 4 पाई इंटू r की वैल्यू जो है वह 15 दी हुई है, तो यहाँ पे आप 15 का स्क्वायर करेंगे इंटू dr/dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यह एज इट इज रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 900 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 225। ओके, तो अब आप इसको जब काटेंगे तो यह 4 बार कटेगा और फिर इस 4 से यह 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू आपको मिला पाई इंटू dr/dt। तो अब अपन लिख सकते हैं कि अतः dr/dt की जो वैल्यू है वह होगी 1/पाई। ओके, तो यहाँ से अपन को जो फाइंड करना था वह अपन ने इस प्रकार से फाइंड किया। अब बात आती है इसके मात्रक की। तो मात्रक में यहाँ पे अब आप देखें कि जो परिवर्तन है वह त्रिज्या में हो रहा है और त्रिज्या में जो घात होती है वह 1 होती है, तो इसलिए आप यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिखेंगे। और जो परिवर्तन है वह समय के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए बटा में इसके सेकेंड आ जाएगा। ओके, यह है हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5th का। नेक्स्ट देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो यहाँ पर भी मीन्स आपको गोले का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, का व्यास दिया हुआ है हमें। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें इसका जो सॉल्यूशन है उसमें दिया गया है कि यह जो वैल्यू है यह आपके व्यास की वैल्यू है। व्यास जो होता है वह 2r होता है, तो 2r इज इक्वल टू 3/2 2x + 1। ओके, तो यदि मैं यहाँ से त्रिज्या का मान ज्ञात करना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं कि अतः r की वैल्यू है वह होगी 3/4 की है जो 2 है वह इधर बटा में चला जाएगा 2x + 1। ओके, यह हमें आगे काम में लेनी होगी वैल्यू। अब आप इसको आगे देखें कि इसके आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो मीन्स आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आप लिखें कि गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 πr³, यह इसका फॉर्मूला होता है। अब r की जगह r की वैल्यू पुट करें आप, क्योंकि हमें जो अवकलन है वह x के सापेक्ष करना है। और आप देखें कि जब अपन r की वैल्यू पुट करेंगे तो वह वैल्यू है वह x में ही दी हुई है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें v इज इक्वल टू 4/3 पाई, r की वैल्यू तो 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। ओके, क्योंकि r का क्यूब करना है वहाँ पे, तो अब अपन इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3/4 का क्यूब करना है, अर्थात 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ओके, क्यूब है।
इसी प्रकार से 2x प्लस 1 का भी क्यूब होगा। अब आप देखें कि इस 4 से यह 4 कट गया और इस 3 से यह 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे v की जो वैल्यू मिली हमें वह हो गई 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो v है वह x पे निर्भर कर रहा है और क्वेश्चन में हमें अवकलन भी x के सापेक्ष ही करवाया है। तो अब आप यहाँ पे इसका अवकलन करें, लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, यह जो 9π/16 है वह अचर पद है तो इसको आप बाहर रखेंगे। यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे पहले अवकलन होगा घात का, तो इसे अपन लिखेंगे 3 × 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, जो घात होती है वह आगे आती है और एक घात है वह कम हो जाती है, इनटू, अब आप इस कोष्ठक के अंदर जो वैल्यू है उसका अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन होता है 2 प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें dv/dx की जो वैल्यू मिली वह हो जाएगी आपकी 9π/16 और 3 × 2, या फिर आप इसको सिंपली ऐसा ही रहने दीजिए 3 × 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो इस 2 से अपन इसको 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आप लिखेंगे कि अतः dv/dx की जो वैल्यू है वह हो जाएगी 27π/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ है कि जो परिवर्तन है वह किस राशि के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे हम मात्रक नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी परिवर्तन की बात नहीं हो रही है। अब जो x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है बट x की यूनिट हमें नहीं दी हुई है तो अपन यहाँ पे आगे मात्रक नहीं लगा सकते, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ना होगा। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें इन तीनों क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपन। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत है वह cx रुपए में से निम्न समीकरण के द्वारा दी गई है। ओके, अर्थात लागत ज्ञात करने के लिए यह एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया है कंपनी के द्वारा। अब आपको दिया हुआ है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब वस्तु की 3 इकाई उत्पादित की जाती है। ओके, अर्थात x की जगह आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 3। ओके, तो अब आप यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वह देखें कि जो सी एक्स की जो वैल्यू है, जो फंक्शन है सी, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.005 इंटू एक्स क्यूब। ओके, या फिर आप इसको इस प्रकार लिख लें माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो फंक्शन है वह निर्भर कर रहा है x पर। ओके, और हम जब अवकलन करते हैं तो उसी राशि के सापेक्ष करते हैं जिस राशि पे हमारा फलन है वह निर्भर करता होता है। तो आप लिखें यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सी एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका सी डैश एक्स। ओके, एफ एक्स का अवकलन अपन एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो इसलिए सी एक्स का अवकलन अपन ने लिख दिया यहाँ पर सी डैश एक्स। और यह अचर पद है तो यह एज इट इज रहेगा 0.005। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। ओके, माइनस 0.02 भी अचर पद है, एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन लिखेंगे 2x प्लस 30x का अवकलन हो जाएगा 30 प्लस 5000 जो है वह अचर पद है, इसलिए इसका अवकलन होगा 0। तो यहाँ से हमें c डैश x की जो वैल्यू मिली वह हो जाएगी 0 × 0.015। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 3 से तो यह हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30। ओके, तो अब हमें आप चाहें तो इसे एक इक्वेशन मान लीजिए। अब आपको x की जगह पर वैल्यू 3 रखनी है तो आप लिखें समीकरण 1 में
x बराबर 3 रखने पर, तो जब आप इसमें 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा C-3 इज इक्वल टू 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आप यहाँ से जो भी वैल्यू मिले हमें मिलेगी वह अपन लिख लेंगे। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करना है और फिर x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 3। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको आप स्वयं हल कर लें। ओके, नेक्स्ट देखें अब आप क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि है वह बुलबुले की त्रिज्या में हो रही है, अर्थात आप यहाँ पर लिखें कि हमें जो वैल्यू दी हुई है वह है dr/dt की वैल्यू की जो परिवर्तन है वह त्रिज्या में हो रहा है, तो त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं और परिवर्तन है वह सेकंड के अनुसार हो रहा है, अर्थात dr/dt की वैल्यू जो है वह है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि बुलबुले की त्रिज्या वह 7 सेंटीमीटर हो, और इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जब इसके बुलबुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। मीन्स यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी एक के अंदर अलग अलग, तो अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट 1 जो है उसमें हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, अर्थात ds/dt की वैल्यू, जबकि r की वैल्यू है वह 7 सेंटीमीटर हो। ओके, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आप लिखें यहाँ पर कि गोलीय बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन s से लिखते हैं, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4πr²। ओके, अवकलन करना है हमें t के सापेक्ष, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से यह हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 4π अचर पद है, r² का अवकलन 2r और फिर r का अवकलन dr/dt। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो ds/dt की वैल्यू हमें मिली 4π इंटू 2 इंटू r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है हमें यहाँ पर 7, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू dr/dt की वैल्यू दी हुई 0.2। तो ds/dt की जो वैल्यू मिली हमें वह हो जाएगी यहाँ से 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 8 इंटू 7 इज 56 एंड तो यह हो जाएगा 11.2 पाई। अब आप चाहें तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख सकते हैं 3.14, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। ओके, अब आप इसका मात्रक लिखें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए मात्रक में स्क्वायर आएगा बटा सेकेंड। ओके, यह आपका इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है कि ज्ञात करना है इसके आयतन में परिवर्तन की दर, जबकि r की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए r की वैल्यू 7 दी हुई है, जबकि आयतन के लिए r की वैल्यू 5 दी हुई है। तो आप इसका आयतन लिखें गोलीय बुलबुले का आयतन, गोलीय बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 πr³। ओके, अब अवकलन अब है t के सापेक्ष ही होगा, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से
तो यह हो जाएगा डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई अचर पद है एज इट इज, आर क्यूब का अवकलन 3r² और फिर r का dr अपॉन dt। तो इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखें डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई, r की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो यह हो गया आपका 25 इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यह हो जाएगा डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यह हो गया आपका 25 इंटू 4 इज 100 और 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 20 पाई। ओके, और चाहें तो आप इसे 20 पाई लिख लीजिए, अदरवाइज पाई की जगह पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप 3.14। तो मात्रक लिखेंगे अब अपन इसका, तो चूंकि यह आयतन है इसलिए मात्रक होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ओके, आयतन में हमेशा क्यूब होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आएगा। यह सब अपन ने डिस्कस कर रखे हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। ओके, तो यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वे देखें। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से। तो इस पर हमें दिया हुआ है कि एक नली से, तो अपन मान लेते हैं कि यह एक कोई नली है। ओके, एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उंडेली जाती है। मीन्स इसमें अपन ने मिट्टी भरकर इसको नीचे फिर खाली कर दिया। तो जब आप ये मान लेते हैं अपन इसमें मिट्टी भरी हुई है, यह मिट्टी से, अब जब इसमें से आप मिट्टी को निकालेंगे बाहर, तो जब आप मिट्टी को खाली करेंगे तो मिट्टी जब ज़मीन की सतह पे गिरेगी तो वह हमेशा एक शंकु के आकार में ही गिरेगी। ओके, तो मीन्स जब आप इस मिट्टी को नीचे डालेंगे तो इससे एक शंकु बनेगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको वह शंकु दिखेगा नहीं कि ज़मीन के बराबर ही रहेगा मिट्टी का लेवल। फिर कुछ समय के बाद में यह मिट्टी है वह आपको ऊपर उठती हुई नजर आएगी इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से यह एक शंकु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई है वह h, वह त्रिज्या जो है वह r है। ओके, तो अर्थात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको दी गई है कि जो ऊंचाई है वह त्रिज्या का छठा भाग है, अर्थात h इज इक्वल टू 1/6 r, या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 6h। ओके, यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप देखें कि जो नली है उससे मिट्टी किस दर से गिर रही है। तो इस नली के द्वारा 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू इस ज़मीन पे गिर रही है। तो जैसे जैसे आप मिट्टी इस नली से मिट्टी को नीचे डालेंगे तो वैसे वैसे यह जो शंकु है वह बड़ा होता जाएगा। ओके, मीन्स धीरे धीरे इस शंकु का जो आयतन है वह बढ़ रहा है। तो यह जो वैल्यू है वह आपकी आयतन की वैल्यू, और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें घात में क्यूब दिया हुआ है, इसलिए यह जो वैल्यू है वह आपके आयतन की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर लिखें कि डी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वह हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ओके, यह आपके क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अब आप नेक्स्ट देखें कि बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, अर्थात हमें ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो जो वृद्धि है वह समय के सापेक्ष ही होगी कि आप देखें जैसे जैसे यह शंकु बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी, इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी और इसका आयतन भी बढ़ेगा। तो तीनों जो वैल्यू है वे आपकी समय पे निर्भर कर रही है। तो जो क्वेश्चन में हमें
त्रिज्या के साथ में परिवर्तन भी पूछा जा सकता था, तो परिवर्तन है वह अपन तीनों में से किसी भी वैल्यू के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो और जबकि ऊंचाई है वह कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, तो h की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है यहाँ पे हमें dh/dt की वैल्यू। ओके, यह आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व हमेशा अपन उसी वैल्यू से करते हैं जो हमें दी हुई होती है। तो आयतन का मान हमें दिया हुआ है, तो आप लिखें यहाँ पर कि शंकु का आयतन v बराबर, अब जब शंकु का आयतन होता है उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, तो वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि जो v है वह r और h दोनों पे निर्भर कर रहा है, बट हमें मान ज्ञात करना है dh/dt का। मीन्स हमें इस प्रकार की एक समीकरण बनानी है जिसमें केवल v हो और h हो। यह बात अपन ने डिस्कस की थी, एग्जाम्पल पढ़ रहे थे अपन जब, कि हमें इस प्रकार की एक समीकरण बनानी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल करते हैं जब कि उसमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वह आए एक तो, और एक साथ में जो वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में वह प्राप्त हो सके आपको वहाँ से। तो मीन्स हमें जो रिलेशन है वह बनाना है v में और h में। हमें r की वैल्यू यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप देखें r की जगह अपन लिख सकते हैं 6h। तो आप इसको लिखें v = 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h। तो यह हो जाएगा आपका v = पाई/3 36h स्क्वायर इंटू h। तो इस 3 से आप इसको 12 टाइम काट सकते हैं, तो v की वैल्यू हमें मिली 12h पाई इंटू h³। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि जो रिलेशन है वह केवल v और h में है। तो अब आप इसका अवकलन करें। अवकलन हमें करना है समय के सापेक्ष, तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह हो जाएगा dv/dt = 12 पाई जो है वह अचर पद है, h³ का अवकलन होगा 3h स्क्वायर और फिर h का dh/dt। ओके, अब जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है वे आप यहाँ पर पुट करें। तो अब आप देखें कि dv/dt की जो वैल्यू है वह हमें दी हुई है यहाँ पर 12। तो 12 = 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू जो है वह है आपकी 4, तो यह हो जाएगा 16 इंटू dh/dt। तो 12 से इस 12 को कैंसिल कर देंगे अपन, तो अब आप लिख सकते हैं अतः dh/dt की वैल्यू हमें मिली 1/, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 48 पाई। ओके, अब चूँकि यहाँ पे यह ऊंचाई है, तो ऊंचाई में आपको पावर में 1 ही लिखना होता है, तो घात जो 1 ही होती है वह 1 होती है, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इसे अच्छे से नोट करें इन क्वेश्चनों को। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे आप सेल्फ ही सॉल्व करें, यह आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से यह हमारी एक्सरसाइज जो 8.1 है वह कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चनों को आप एक बार आज अच्छे से वापस से शाम को सॉल्व करके देखें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ उसे ज़रूर डिस्कस करें। इस एक्सरसाइज से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा इस बार। तो बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो क्वेश्चन है वह आपको अच्छे से पढ़ने हैं और वहाँ से आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसकी वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, यदि आपको इतना समझ में आ जाएगा तो इसका आपका क्वेश्चन वह गलत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।